मोबाइल से भाई लत छुड़ा लो। अगर स्टडी करना अच्छे से, सिलेक्शन अगर पाना है आपको, तो मोबाइल बहुत ही बड़ी खतरनाक भी हो सकती है, बहुत बड़ी बेनिफिशियल भी आपके लिए, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज़ दिस, इसको कैसे यूज़ करना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देखो, अगर स्टडी करना है तो मोबाइल से दूरी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मोबाइल उठाते हो तो एक वीडियो आती है, फिर सोचते हो एक और देख लेते हैं, फिर सोचते हो एक और देख लेते हैं, फिर सोचते हो एक और देख लेते हैं। ऐसे करते करते घंटों बीत जाते हैं। जब घंटों बीत जाते हैं तो उसके बाद कहते हो चलो थोड़ा सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। और ये तुम्हारा डेली भैया चलता है। ये ऐसे कैसे चलेगा, कैसे सिलेक्शन मिलेगा आपका? अगर इस तरह से अगर आदत आपने बना कर रखा हुआ तो समझ लीजिएगा कि आपका कैरियर बहुत ही डार्कनेस की तरफ जा रहा है। और इससे निकलने के लिए आपको अपने आप को एक दूसरे हैबिट में ढालना पड़ेगा, या तो मोबाइल या तो स्टडी होगा। मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया तरकीब बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ, बट आपको इसे फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो मैं केवल बताने मात्र ही रह जाऊँगा, क्योंकि इसे आपको अपने अंदर हैबिट में लाना है। और वाकई में अगर इसको आप दिन प्रतिदिन मेहनत करके, एक दिन में हालांकि ये इंप्रूवमेंट नहीं होगा, धीरे 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 डे बाय डे आप डेली जब करते जाओगे तो आपके 10-15 दिन जाते जाते आपको लगने लगेगा कि वाकई में आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा, और जो आपके मूड था मोबाइल देखने की तरफ वो धीरे धीरे स्टडी की तरफ अब आने लगा है। जब स्टडी में इंटरेस्ट आने लगेगा ना, तो फिर मोबाइल अपने आप जो है कि साइड रखना शुरू कर दोगे। तो क्या करना है आपको जिससे कि आपकी पढ़ाई हो सके? और मोबाइल में जो इतने टाइम अनर्गल आप देते हो बेकार की चीजें देखने में, जो कि आपके करियर का कहीं कहीं दूर दूर तक बेटा आपका नाता नहीं होता है, लेकिन उससे आप छुटकारा नहीं पा पाते हो। आप इतने उसके आसक्त हो चुके हो ना कि वो आप उसको नहीं छोड़ पाते हो। तो सीधा से एक जवाब आपको मैं बताऊं, एक और एक काम करना है कि एक टाइम रूटीन बनाओ कि इस टाइम से इस टाइम तक 3 घंटे का रूटीन बनाओगे। 3 घंटे तक हमारी पढ़ाई होगी। कंटिन्यू पढ़ाई नहीं हो पाएगी 3 घंटे, मुझे भी पता है, डरो नहीं, डरने की बात नहीं है। 3 घंटे तक बैठना है, लेकिन 3 घंटे तक आपको 3 घंटे एक टाइम से इस टाइम तक हमें क्या करना है, टाइम शेड्यूल बना लो, मॉर्निंग के टाइम में जो भी हो। उसके बाद दिमाग में लगाओ कि भाई उस बीच में मोबाइल का हम बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। और जब बैठ करके पहले 1 घंटा पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर आधा पौना घंटा पढ़ो, फिर उसके बाद जब ब्रेक लो 3 घंटा पूरा हो जाए तो जो ब्रेक ले रहा हो ना 10-10 मिनट का बीच में, उसमें मोबाइल को दूर रखना है, स्विच ऑफ कर दो, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, साइड अपने से दूर रखना पड़ेगा, डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप समझो कि वो चीज बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 3 घंटे ऐसे रूटीन बना लो, मोबाइल को बिल्कुल साइड रखेंगे और 10-10 मिनट का बीच में ब्रेक लेके हम 3 घंटे तक पढ़ेंगे, लेकिन 10 मिनट के ब्रेक में मोबाइल छूना नहीं है आपको। फिर इसके बाद जब 3 घंटे पूरा हो जाए ना, तो आप मोबाइल अपने लिए आधा घंटा निकालो, उस बीच में मोबाइल 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट देख लो। आप कहोगे सर 3 घंटे पढ़ते टाइम में मुझे मोबाइल की आवश्यकता पड़ जाती है, मुझे जरूरत पड़ जाती है। तो मोबाइल की जरूरत अगर आपको 3 घंटे के टाइम पड़ जाती है, तो जो क्वेश्चन आपको दिक्कत होती है, जो मैटर आपको लगता है फंस रहा है, उसको नोट कर लो, बाद में देख लेना। आप 3 घंटे बाद देख लेना। अब पहले आदत डालो, जब आदत पड़ जाएगी ना तो बाद में बीच में भी देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना माइंड सेट हो चुका होगा कि मुझे ज्यादा नहीं देखना है। 3 घंटे बाद आधा घंटा का जो ब्रेक लो, उसमें मोबाइल दे सकते हो, मोबाइल ऑन करो, देख लो जो भी देखना है आपको। इसके बाद फिर 3 घंटे का टाइम सेट करो आधे घंटे बाद, और उसमें भी वो 1 घंटे पढ़ के फिर 10 मिनट का ब्रेक, 1 घंटे पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक। उस बीच फिर मोबाइल आपको नहीं देखना है, मोबाइल सेट करना है। और इस तरह से हमने कितने घंटे आपका ले लिया? 6 घंटे आपने दिया, और 6 घंटे में 4 घंटे से 5 घंटे आपकी पढ़ाई हो चुकी होगी। फिर उसके बाद आप फिर टाइम निकालो, एक कोई दूसरा आधा घंटा 2 घंटा बाद खाने पीने के टाइम को हटा करके फिर किसी टाइम में निकालो कि इस 3 घंटे हमें क्या करना है कि इस टाइम से इस टाइम तक हमको केवल स्टडी करना और कुछ भी नहीं करना है, वही फिर फॉलो करना है। ये 24 घंटे में आपको 3-3 घंटे करके ये 3 बार कम से कम फॉलो करना है। और 3-3 घंटे का जब शेड्यूल होगा ना, तो 9 घंटे आपकी जो होगा शेड्यूल, तो 9 घंटे में 7 घंटे 7.5 घंटे आप बिल्कुल पढ़ ले जाएंगे और मोबाइल से थोड़ा दूर रहेंगे और आपकी आदत बन जाएगी। हालांकि जब पहले पढ़ोगे ना तो मन कहेगा मोबाइल उठा ले, देखिए किसी का व्हाट्सएप पे एसएमएस आया होगा, इंस्टाग्राम पे आया होगा, टेलीग्राम पे आया होगा, यूट्यूब थोड़ा देख लेते, ये सब सारा मन करेगा। तो फिर दिमाग पर नहीं, पढ़ने के लिए ये टाइम पढ़ने का, हमें उठना नहीं है। बिल्कुल उठकर मोबाइल ऑन नहीं करना, आपको बिल्कुल नहीं देखना है। उसमें ऑन भी है तो भी आप उसको नेट ऑन करके या कुछ करके उसको देखना नहीं। अगर ये फॉलो कर लिए, केवल आप इसको 20 दिन से 1 महीने तक फॉलो करके देखो, शुरू में बहुत ज्यादा जटिल डिफिकल्ट लगेगा, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन आपके साथ भी ऐसा होगा कि लगेगा अब मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, मोबाइल तो देखूंगा, पढ़ाई को चैन होता है भाई। तो अब तो मैं चूज करना है, या तो पढ़ाई करना है या तो मोबाइल देखना है। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ, दोनों का टकराव बहुत तगड़ा होता है ना, ऐसे एंटी है। अगर हमारा जो स्टडी हीरो है ना, तो मोबाइल जो है विलेन है, दिमाग में रखना। तो विलेन हमेशा तुम्हें क्या करता है, पहले तुमको हमेशा लास्ट में नुकसान ही पहुंचाएगा, और जो हीरो है ना तुम्हें बचाने का काम करेगा। इसलिए हीरो को अपनाओ, स्टडी को अपनाओ, और जो विलेन तुम्हारा मोबाइल है उसको दूर रखने की कोशिश करो। और ये 3-3 घंटे का शेड्यूल को फॉलो कर लो भैया। मेरी इस बात को मान लो, एक बार मान के देखो भाई,
एक बार देखो, जिसने तुम्हें भेजा हुआ है ना पढ़ने के लिए, तुम जिसके पैसे पे पढ़ रहे हो, उनके बारे में थोड़ा सोचो। शाम को रात में सोते होंगे ना, तुम्हारे बारे में सोच के सोते होंगे कि जिस दिन तुम हो जाओगे उस दिन उनका सारा कष्ट जो होगा सारा दूर हो जाएगा, ठीक है। ये सोच कर वो सोते होंगे। और भाई ये अगर तुम नहीं कर रहे हो ना, इस तरह से मोबाइल में बिजी हो, लेटे लेटे देख रहे हो, फिर सो गए आप, तो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को बहुत ही बड़ा आप चीटिंग कर रहे हो, बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। भले से उनसे आप झूठ बोल लो, कुछ भी कर लो, कब तक चलेगा? आज उनसे झूठ बोलोगे, ये आज का जो झूठ बोलने वाला टाइम है, उनको तुम बेवकूफ़ बना लोगे, दूसरों को बेवकूफ़ बना लोगे। बट स्पेशली अगर देखा जाए तो वो बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं, दूसरा कोई बेवकूफ़ नहीं बन रहा है। यू आर बीइंग फुलिश। आप जो है कि बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, आप बिल्कुल तरीके से बेवकूफ़ हो रहे हैं। अपने आप के करियर का जो है ना पूरा जो होता है कि चिथड़ा चिथड़ा करते रहे। इसलिए दिमाग बैठाओ, आज से अभी से फॉलो करो, और इसको फॉलो करके 1 महीने देखो। अगर स्टडी में इंप्रूवमेंट नहीं होगा फिर हमें बताना कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर मैं बताऊंगा कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए आज से अभी से स्टार्ट करो, है ना, प्रण करना है ना, बिल्कुल करना है। अपने करियर के बारे में सिलेक्शन जिस दिन हो जाएगा, सोचो जिस दिन सिलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, इतना करने के बाद जो भी कष्ट होगा, अभी डिफिकल्टी होगी, हार्ड वर्क हमें करना पड़ेगा। इस तरह से जिस दिन रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा, मेरे फेवर में आएगा, उस दिन सोचो क्या क्या तुम्हारे ऊपर बीत रही होगी, कैसा लग रहा होगा, कैसा फील हो रहा होगा। जब 10 लोग 5 लाख तुम्हारे फ्रेंड्स जो होंगे वो सभी तुम्हारे परिचय दे रहे हो कि देखिए ये हमारे हैं SSC निकाले हैं, ये है देखिए इस एग्जाम को निकाले हैं, ये देखिए CDS निकाले हैं, NDA निकाले हैं, सिचुएशन निकाले हैं, स्टेनोग्राफर निकाले हैं, CPSI निकाले, A to Z जो भी निकालोगे आप, परिचय देंगे ना लोग, तो तुम्हारा जो सीना होगा ना गदगद हो जाएगा। इससे तुम्हारे पेरेंट्स का भी सीना जब होगा ना, कहा जाएगा कि अमुक व्यक्ति का लड़का क्या हो गया कि सिलेक्शन पा गया, उनका सीना भी क्या होगा ना, चौड़ा हो जाएगा। तुम्हारा सम्मान, मान सम्मान, रिस्पेक्ट ना पूरे चारों तरफ फैल जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले 60 साल तक तुम्हारी जो होगी टोटल जो इस तुम्हारे इधर शुरू 60 साल होगी, तब तक तुम सुकून से 2 रोटी खा पाओगे भाई, जिसके लिए तुम अपना इनकम की व्यवस्था कर लोगे।